ओम शांति। ये ऐसे 17 पाप कर्म हैं जिन्हें करने वाले को सीधे नरक जैसी घोर सजा मिलती है। आज दुनिया में ये हम सभी जानते हैं कि कर्म का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनकी माफ़ी मिल जाती है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनकी सज़ा आपको भोगनी ही पड़ती है। और आज जो कर्म आपको बताने जा रहे हैं, इनसे जो भी इनको करता है उसको सज़ा भोगनी ही पड़ती है। ऐसे पाप कर्म आज आपको बताने वाले हैं। अगर आप ऐसे इनमें से ये पाप कर्म करते हैं तो आपको नर्क जैसी घोर सजा मिलेगी। अब इसका आपको स्पष्ट थोड़ा खुलासा कर दें कि आपको एक बार बता दें कि हर चीज़ के लिए हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं, कौन सा कर्म आपको मान सम्मान दिलवाएगा, कौन सा कर्म आपको नरक जैसी सजा दिलवाएगा और कौन-सा कर्म आपको स्वर्ग जैसे सुखों का अनुभव कराएगा और कौन-सा कर्म आपको ईश्वर की तरफ लेकर के जाएगा। तो पहले आपको ये बता देते हैं आज की कौन-सी गलतियाँ लोग करते हैं जिसके कारण उनको नरक जैसी कठिन सजा भोगनी पड़ती है। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि नर्क होता क्या है, इस बात को समझ लीजिए कि नर्क जैसा जो प्रावधान जो बताया गया है, जो अपने अनुभव से बहुत सारे तपस्वी लोगों ने भी बताया है, ज्ञान के माध्यम से जिनको ज्ञान की टचिंग हुई है, कि नरक की सज़ा का जो प्रावधान है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान 2 तरीके से होता है। अगर कोई गलती करता है कि अगर कोई गलती करता है तो उस व्यक्ति को दूसरा जन्म मिलता है और ऐसी जगह उसका जन्म होता है जहाँ उस पाप की सज़ा उस रूप में उसको मिलती है। उसको जन्म मिलता है जैसे ही उसका जन्म होता है और वो जन्म लेकर के वो आत्मा आती है और वो नरक जैसा जीवन जीती है। इसको ही नरक की सज़ा कहते हैं, इसी को कहते हैं कि नरक जैसा जीवन जीना, नरक जैसा कष्ट मिलना। नरक की सज़ा मिलना, नरक कोई और अलग से नहीं है। आज जैसे जो-जो सज़ाओं का प्रावधान नरक में बताया गया है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, तो वो वैसी ही सज़ा व्यक्ति यहाँ भोग रहा है इसी जीवन में रह कर के। सालों-सालों तक बेड पे पड़े हैं, ये पड़े हैं, पैरालिसिस हो गया है, कोई और बीमारी हो गई है या फिर तमाम तरह की आजकल दुनिया में हॉस्पिटल में पड़े हैं, कैंसर हो गया है, बदबू आ रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, पेंचकसे हैं। तो ऐसी जो ये सज़ा हैं, तो नरक की सज़ा से कोई कम नहीं है। कोई जल रहे हैं जैसे, तो कोई जल गया है तो वो तड़प रहे हैं उस जलन से, जो दिखाया है गरुड़ पुराण में कि गरम तेल में डालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो ये सारी जो सज़ाएँ नरक की दिखाई गई हैं, वो व्यक्ति को इसी दुनिया में अनुभव होती हैं। जो घोर पाप करते हैं, घोर पापी होते हैं, उन्हीं आत्माओं को ऐसी सज़ा मिलती है। इस जीवन में जो आपको सज़ा मिल रही है आपके कर्मों के द्वारा, वही आपका नरक है। और आज दुनिया में ऐसे कितने पाप करने वाले होते हैं कि उनको कहीं 4 लोगों के बीच में रख नहीं सकते, आप अच्छी जगह पर जा नहीं सकते हैं वो। इसलिए उनको ऐसे सज़ा के प्रावधान बनते हैं और वो एक ही जगह बेड पर हॉस्पिटल में या घर में किसी कोने में पड़े रहते हैं। तो किसको ऐसी घोर सज़ा मिलती है, तो आइए वो जानते हैं। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला पाप होता है, आज आपको जो पाप बता रहे हैं, जो बहुत बुरा पाप गिना जाता है और गरुड़ पुराण में भी इन बातों का उल्लेख है, कहा गया है। जो सबसे बुरा पाप होता है, पहले उसकी बात करते हैं और आप अपने जीवन में चेक करके देखिए कि हमसे भी तो ऐसी कोई गलती नहीं हो रही है। सबसे पहला है किसी की हत्या करना, किसी भी व्यक्ति को मारना, किसी भी तरह से किसी व्यक्ति की हत्या करना। और उसमें भी आपको बता देते हैं कि कोई नॉलेजफुल तपस्वी भगवान की साधना करने वाली आत्मा है तो उसका दंड प्रावधान और ज़्यादा होता है। कोई नॉर्मल व्यक्ति को मारेगा जिसकी वैल्यू कम है, क्योंकि हर किसी के जीवन की कीमत थोड़ी अलग-अलग होती है। आप किसी बड़े इंसान को मारते हो तो उसकी वैल्यू कीमत बहुत ज़्यादा होती है। कम पावर के व्यक्ति के जब जीव-जंतुओं को मारते हो तो सज़ा कम हो जाती है। तो देखिए, किसी की हत्या करना और किसी के साथ वायदा करना और तोड़ना। वायदा करना, प्रॉमिस करना कि मैं ये काम कर दूँगा और फिर उसे तोड़ देना। और इसी के साथ-साथ भ्रूण हत्या करना, मतलब गर्भ में ही बच्चे को नष्ट कर देना या गर्भपात कराना।
ये महान पाप माने जाते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि आप भी तो कोई ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं, और याद रखिए कि ऐसी गलतियां कोई ना करे उसके लिए भी लोगों को सचेत करना है। और इसी के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि ये सीधे नरक में जाते हैं, तो उनको यहीं पर वो नरक जैसी सजा मिलती है जो आपको बताया है। आप अपने जीवन में विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमसे कोई ऐसी गलती ना बन जाए। देखिए, हत्या तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन किसी के साथ प्रॉमिस करके तोड़ना, किसी का वायदा तोड़ना, ये गलतियां लोग बहुत कर देते हैं। तो बिना किसी के आप प्रॉमिस मत कीजिए किसी से। और नंबर 2 है जहाँ बहुत भारी सजा का प्रावधान बताया गया है। स्त्रियों के प्रति बहुत हाई रिगार्ड दिया गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, ना जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। और जहाँ नारी का अपमान होता है, प्रताड़ित किया जाता है या हत्या की जाती है, प्रताड़ित किया जाता है शारीरिक या मानसिक रूप से, वहाँ या फिर कोई व्यक्ति किसी महिला को इज्जत लूटते हुए देखता रहता है, या किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना अपने सामने होता हुआ देखता रहता है, ऐसा व्यक्ति अगर करता है या देखता भी है, करना तो बुरा है ही, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा देख भी रहा है, देख रहा और उसके लिए कोई एक्शन ना लेना, ये भी बुरा ही गिना जाता है। तो दोनों ही केसेज में नरक का प्रावधान इसमें बनता है। नरक का प्रावधान यानी कि आपको बताया है कि ऐसी कोई सजाओं का प्रावधान उसके लिए बनता है। इसलिए स्त्रियों के प्रति एक विशेष सम्मान का भाव जरूर रखिए। नंबर 3 है किसी के विश्वास को धोखा देना। ये बहुत भारी भरकम हमारे यहाँ पर माना गया है, हमारे शास्त्रों में भी, गरुड़ पुराण के हिसाब से भी। किसी के लिए हत्या करने के लिए जहर के रूप में हथियार का उपयोग करना, किसी भी प्रकार की हत्या करना, और ये सीधे सीधे नरक की सजाओं का प्रावधान बनता है कि किसी का विश्वासघात करना, किसी को चीट करना। जब आप ऐसा करते हैं तो बुरी वाली सजा का प्रावधान बनता है। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि चाहे किसी की कोई कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं तोड़ना है। नंबर 4 है जो पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, पवित्र लोग होते हैं, किसी व्यक्ति की श्रद्धा का अपमान करना, किसी व्यक्ति की श्रद्धा का अपमान करना, या जो उससे जुड़े हुए धर्म से लोग होते हैं उनको धोखा देना, उनका अपमान करना, उनकी बेइज्जती करना, किसी के धर्म पर गलत तरीके से टिप्पणी करना, अपमान करना, ये भी कहीं ना कहीं नरक की तरफ ही लेकर के जाता है। किसी के विश्वास पर आप उंगली ना उठाएं। हो सकता है कि व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हमारा काम नहीं है कि हम हर किसी को गलत बोलता फिरें। हाँ, अपने तरीके से आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। कोई गलत दिशा में जा रहा, आप उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन किसी की बेइज्जती करना, किसी को धोखा देना कि उसका विश्वास आपसे डिफरेंस है, ये भी सजा का प्रावधान बनता है। नंबर 5 जो असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद ना करके बल्कि उन्हें और सताता है, कमजोर को सताता है, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को सताता है, तकलीफ देता है, जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं करते हैं और बल्कि और उनको उल्टा सताते हैं, तो उसके लिए भी ऐसी सजा का प्रावधान बना हुआ है, चाहे वो कैसे भी मिले। नंबर 6 है किसी जरूरतमंद को जानबूझ करके भोजन पानी ना देना, जबकि आप दे सकते हैं, अवेलेबल है आपके पास, फिर भी उनकी ज़रूरतें पूरी ना करना, और अपने दरवाजे पर आए हुए मेहमानों को बिना भोजन पानी के वापस भेज देना भी ये बुरा माना गया है, अशुभ माना गया है। बुरा मानने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए नरक में फेंक दिया जाएगा। गरुड़ पुराण में तो ऐसा लिखा गया है कि आपने ऐसा किया तो आपको नरक में फेंक दिया जाएगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने किस हद तक बुरा किया है, वो सारी बातों को कि किसी ज़रूरतमंद की व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए। नंबर 7 है जो किसी व्यक्ति की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीन ले और अपने स्वार्थ के लिए लोगों की, जो किसी व्यक्ति की मदद करने की बजाय और उल्टा उससे छीन लेते हैं और अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों की गाड़ी कमाई हुई
को छीन लेता है अपनी भलाई के लिए, दूसरों का हक मार देता है, दूसरों का हक छीन लेता है, ऐसे लोगों के लिए भी नरक का प्रावधान है, नरक की सजा का प्रावधान बना हुआ है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उतनी ही कड़ी सज़ा इसके लिए मिलेगी। इसके लिए क्या होता है, आपने अभी छीना है तो आपका अगला जन्म होगा तो आपसे कोई छीन लिया जाएगा और वो आपका कर्म बन जाएगा। आपका भी हक मारा जाएगा, इस बात के लिए याद रखिए। और नंबर 8 है, जो लोग शराब और मांस की बिक्री में शामिल होते हैं, शराब और मांस की बिक्री में जो शामिल होते हैं, जो भी इस चीज़ में जिनका जितना उनका पार्ट होता है, वो भी सज़ा का प्रावधान है। अगर आप उसमें शामिल हैं, आप उसको खरीदने-बेचने के लिए पैसे दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप भी उसमें शामिल हैं। क्योंकि मांस को बनाने में, काटने में अगर आपको यूज़ किया गया है, आप भी अगर शामिल हैं उस गतिविधि में, आपके कारण ऐसा हो रहा, आप खा रहे हैं, कटवा रहे हैं, तो बात कहीं न कहीं सज़ा की है। तो इस रूप में विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इस सज़ा का प्रावधान है, चाहे वो किसी न किसी रूप में प्राप्त हो। नंबर 9, अपनी संतुष्टि के लिए किसी निर्दोष जानवर की हत्या करना। जानवरों की हत्या करना, कि कहीं शिकार पर जा रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए शिकार पर जाना, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से किसी भी जानवर को मारना, अपनी संतुष्टि के लिए, ऐसे लोगों के लिए सजा का बहुत गहरा प्रावधान है। नंबर 10 है, किसी की किसी माता बहनों पर गलत दृष्टि रखना, किसी की स्त्री पर गलत दृष्टि रखना, खास करके अपने से बड़ों की, या कोई विद्वान होते हैं, गुरु होते हैं उनकी, या फिर कोई भी हो, किसी भी माता बहन पर गंदी दृष्टि रखना, चाहे कोई भी माता बहन हो, कैसी भी हो, उन पर अगर गंदी दृष्टि रखते हैं। माताओं बहनों का, स्त्री का सम्मान हमारे शास्त्रों में भी किया गया है और उसके लिए बताया भी गया है, लेकिन अगर उसकी वजह आप अपमान करते हैं और गंदी दृष्टि रखते हैं, तो उसका भी आपको कड़े से कड़ा दंड भोगना पड़ेगा। नंबर 11, झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए और झूठी गवाही देना और बुराई के आगे जाकर के झुक जाना, निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी बातों को, अपनी झूठी बातों को सिद्ध करना, गवाही में ऐड होना, तो निश्चित रूप से इसमें सज़ा मिलती है। ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकल में भी देखा गया है कि जिन्होंने ऐसा किया है और उनको जब जीवन में सज़ा मिलती है, उनका जब कर्म बना हुआ होता है, तो उनको फिर बिना किसी कारण के भी किसी न किसी केस में फँसा दिया जाता है। फिर वो कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? आज आपने गलती नहीं की है, लेकिन कभी न कभी आपने ऐसी गलती ज़रूर की होती है। कभी यही शब्दों का प्रयोग आपने दूसरों को सज़ा दिलवाने के लिए किया था, तो वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। ये बातें आज आपको छोटी-सी लग सकती हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं जब इनका समय आता है, जब ये बातें पक जाती हैं तो बहुत दर्द भरी बन जाती हैं। नंबर 12 है, हरे-भरे वनों को, फसल को, पेड़ को, पौधों को काटना और प्रकृति के जन्म का विनाश करना भी पाप की श्रेणी में ही आता है। जंगलों को काटना, जंगलों को काट करके प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना। एक ऐसा होता है कि आपने कोई भाई कहीं ज़रूरत है, आवश्यकता है, वहाँ पेड़ काटने की, वहाँ कोई नुकसानदायक है, वहाँ से काट दिया आपने, कहीं और दूसरी जगह पेड़ लगा दिया, तो वो एक बैलेंस हो जाता है। लेकिन आपने कहीं वैसे ही काट दिया, ज़रूरत तो नहीं थी पेड़ों की, वो काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, तो प्रकृति के साथ एक आप बहुत बड़ा पंगा ले रहे हैं और इसकी भी सज़ा मिलती है, क्योंकि आप बिना वजह के प्रकृति को नष्ट कर रहे हो और ये भी कभी ना कभी सज़ा के अभागी होंगे और ये सज़ा मिल भी रही है। और आप देख रहे हैं कई जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं। जो हमने पूरे काट काट करके तहस-नहस कर दिया, कहीं पानी की कमी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो क्या सारी मानव जाति को इसकी सज़ा नहीं मिल रही है? तो ये सब पाप की श्रेणी में आता है, तो इसके लिए सब अलग-अलग प्रकार की सज़ा मिलती है। नंबर 13 है, किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या किसी विधवा को अपमानित करना, उसकी पवित्रता को नष्ट करना, ऐसे कर्म करने वाले को निश्चित रूप से सज़ा मिलती है। अब सज़ा इसके लिए क्या होगी, जो कितना पाप है और पाप का लेवल कितना है, उसके अनुसार ही उस व्यक्ति को फिर सज़ा मिलती है कि आपने कितनी ज़बरदस्ती की गई है या क्या किया है।
तो इसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अरे इससे क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और इसकी बहुत कड़ी सज़ा होती है अगर आपने किसी के साथ ज़बरदस्ती की है तो। नंबर 14 है, बच्चे और पत्नी आपके बिलखते रहें, आपका परिवार बिलखता रहे, उनको बिलखता हुआ देखकर उनकी ज़रूरतें पूरी ना करना और उनको बिलखता हुआ देख कर के और अपने बड़ों की उपेक्षा करना, ये भी सज़ा का प्रावधान बनता है कि अपने पत्नी और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको अनदेखा करते जा रहे हैं और अपने पूर्वजों की भी आप उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये भी सज़ा का प्रावधान है। और नंबर 15, जो व्यक्ति देवी-देवताओं को, बड़ों को सम्मान नहीं करता है, ईश्वर का सम्मान नहीं करते हैं, भगवान का सम्मान नहीं, देवी-देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं, यानी कि अपने देवी-देवताओं का सम्मान करना, जिस भी धर्म से आप हैं, अपने देवी-देवताओं का सम्मान करना, ये आपके लिए उत्तम है। और अगर आप इसका अपमान करते हैं किसी न किसी रूप से, विशेष रूप से देवी-देवताओं को गाली दे रहे हैं, उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक टाइप की सज़ा की कैटेगरी में आता है। आपको इसके लिए कोई न कोई परिणाम ज़रूर भोगना पड़ेगा। नंबर 16 है, जो किसी भी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से, शरणार्थी के इरादे से उनको शरण देता है और उसकी आड़ में वो अपराध करता है, तो इसमें बहुत बड़ा पाप गिना जाता है। निश्चित रूप से उसको, जैसे अगर उसको घर में शरणार्थी के रूप में शरण दी या कहीं पर भी उसको शरण दी, आश्रय दिया और फिर उसका मिसयूज़ किया, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, तो ये बहुत भारी भरकम इसकी सज़ा आपको भोगनी ही पड़ती है, बहुत भारी सज़ा भोगनी पड़ती है। और ऐसे में आप जो दूसरों के साथ करते हो तो कहीं न कहीं आपके साथ भी ऐसा होता है। इसलिए इन बातों को विशेष याद रखना, कोई भी चीज़ करने से पहले सोचना, कोई बुरे कर्म करने से पहले सोच लेना, 100 बार सोच लेना। इसके बाद 17 नंबर है कि जहाँ कोई भी जैसे पवित्र हवन होता है, पवित्र हवन की वेदी बनती है, पवित्र कुंड बनते हैं, बगीचे या गौशाला, ऐसे में मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो वो भी चीज़ें बुरे ही उसमें गिनी जाती हैं। इस बात को समझिएगा। आज आपको पॉइंट इसलिए बताए हैं कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रह जाएँ और ये प्रावधान किस-किस चीज़ का है, किस-किस बात का है, किस चीज़ के लिए विशेष रूप से ध्यान देना है। पॉइंट तो बहुत सारे और भी होंगे, ऐसा नहीं कि जो गिनाए हैं यही हैं, और भी बहुत सारे कर्म हो सकते हैं और ऐसा नहीं कि और जो करते हैं वो सारे शुद्ध-शुभ हो सकते हैं। नहीं, इन जनरल आपको बता दें कि मन, वचन, कर्म से अगर किसी को तकलीफ दे रहे हो तो वो बहुत-बहुत बड़ी कैटेगरी में, बुरी कैटेगरी में गिनी जाती है और इस सज़ा की कैटेगरी में आता है, चाहे उसकी सज़ा आपको किसी भी प्रकार से मिले। तो इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है और हमें बचना है और दूसरों को भी इस चीज़ से बचाने की कोशिश करनी है, नहीं तो इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा हर किसी को भोगनी पड़ती है। ओम शांति।